बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, ख़ानदानी निज़ाम के अंदर एक बड़ा मसला बच्चों की औलादों की शादियों का भी होता है। अभी आजकल की औलादें लड़के हैं लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में साथ में पढ़ते हैं, जॉब पर साथ में जाते हैं। इनके पास अपने ज़ाती मोबाइल फ़ोन होते हैं जिस पर सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह है। मिलना मिलाना होता है, मिलने मिलाने से दोस्तियां बढ़ती हैं, दोस्तियों के बाद इनमें प्यार पैदा हो जाता है। और ये प्यार मज़हब, ज़ात पात, रंग, नस्ल, कौमियत, ज़बान, ख़ानदान इन सबसे बालातर होता है। वालदैन अपनी जगह जो घर में बैठे होते हैं, उन्होंने अपने औलादों के लिए अरमान सजाए हुए होते हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए फ़लाँ रिश्ता सोच के रखा हुआ है, फ़लाँ ख़ानदान के अंदर हम रिश्ता जोड़ेंगे। तो जब ये उनको पता चलता है कि अपनी औलादें, इनकी लड़कियां, इनके लड़के बाहर मोहब्बत के पतंगे उड़ा रहे हैं और मोहब्बत चला रहे हैं, चक्कर चला रहे हैं जॉब के करने के बहाने या तालीम हासिल करने के बहाने, तो उनमें क्लैश पैदा होता है। और जब वालिदैन की रज़ामंदी बच्चों को हासिल नहीं होती है तो वो आजकल के बच्चे हैं, टीवी के ड्रामे हैं, फिल्में हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, अपने आप को आमिर खान और जूही चावला समझते हैं और सोचते हैं कि भागकर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जब एक लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज करने का इरादा करते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ही शादी होती है, पिछला कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, और आपके साथ आपकी सपोर्ट के अंदर आपके वालिदैन भी नहीं है, ये इरादा आपने ज़ाती तौर पर आपका ज़ाती फ़ैसला होता है। तो क्या चीज़ें इसमें लाज़मी तौर पर वो कौन सा तरीक़ेकार क्या होता है कोर्ट मैरिज का, और जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें कितने अखराजात आते हैं अगर गवाह आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ये खुफिया शादी होती है, लड़के का या लड़की को सीक्रेट रखना होता है, तो गवाह भी मौजूद नहीं होते हैं। तो क्या तरीक़ेकार होगा, क्या एहतियात बरतनी होगी, लड़के के लिए क्या प्रिकॉशंस रखने होंगे, लड़की को क्या एहतियात करनी होगी, ये सारी बातें आज की वीडियो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला जो सवाल कपल के जहन में आता है, लड़के और लड़कियों के जहन में आता है, वो ये होता है कि जब हम कोर्ट मैरिज के लिए जाएंगे तो उसके क्या अखराजात आते हैं, उसके क्या एक्सपेंडिचर होंगे, क्या ख़र्चा होएगा। ये सवाल लेकर अक्सर जो कपल होता है वो ज़िली अदालतों के, जैसे सिटी कोर्ट है कराची के अंदर, तो वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जो वकला हजरात के रूप में टाउट्स घूम रहे होते हैं, जो जाली वकीलों की बड़ी तादाद यहाँ ज़िली अदालतों के बाहर घूम रही होती है। पेशावर वकील नहीं होते हैं, वो जाली वकील होते हैं, टाउट्स होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनसे ये सवालात करते हैं। तो सबसे पहला मशवरा मेरा ये है कि इस चीज़ के अंदर जब भी आप कोर्ट मैरिज के लिए जाएं तो अपने किसी जानने वाले वकील के दफ्तर में जाकर ये चीज़ें करें। आपके जानने में कोई वकील ना हो तो अपने दोस्तों के, अपने अहबाब के अंदर, अपने सर्कल के अंदर किसी से रब्ता करें जिसका कोई जानने वाला वकील हो, उसके दफ्तर में जाकर इसके अखराजात से मुतालिक डिस्कशन की जाए। ये एहतियात की जाए कि कोर्ट मैरिज करने के लिए जब आप कोर्ट में पहुँचे बिना किसी वाकफियत के, बिना किसी वकील के, तो ये जो टाउट्स होते हैं इनके हत्थे बिल्कुल भी आप ना चढ़ें, ना ही इससे इनको करीब आने दें, ना ही इनसे रब्ता करें, क्योंकि ये जो टाउट्स होते हैं जिनको बारहा गिरफ्तार भी किया जाता है, ज़मानत करवा के खुद छूट जाते हैं और दोबारा से ये शुरू हो जाते हैं, ये दरअसल टाउट्स होते हैं, जाली वकील होते हैं। इनका कनेक्शन पुलिस वालों से और थानों से होता है। ये कम से कम फ़ीस बताते हैं साइलिन को, किसी भी काम की जो प्रोफेशनल फ़ीस होती है उससे आधी फ़ीस या आधे से भी कम फ़ीस बताते हैं। उनको घेरा जाता है और ये चीज़ कनेक्शन क्योंकि उनके पुलिस वालों से होते हैं तो ये चीज़ लीक हो जाती है, वो पुलिस वालों को साइलिन के हवाले कर देते हैं। यानी कपल जो शादी के लिए आया होता है उनको पुलिस वाले के हत्थे लगा देते हैं और पुलिस वाले उनसे अच्छे खासे किसी भी केस के अंदर फिट करके उनको थाने में लॉकअप में बंद कर देते हैं और परेशानी हो जाती है और फिर वो हज़ारों लाखों रुपए के अंदर उसको छोड़ा जाता है, जिसका कमीशन इन टाउट्स को मिलता है और इनका यही कारोबार होता है। तो लिहाजा सबसे पहली एहतियात ये है कि आप जब भी कोर्ट मैरिज का, कपल को बात कर रहा हूँ, इरादा करें तो सीधे अपने जानने वाले वकील के दफ्तर में जाएँ, बजाय इसके कि आप कोर्ट्स के नीचे अहाते के अंदर किसी भी वकील को, क्योंकि वकील के रूप में बहुत सारे वकील नहीं होते हैं, तो आप रब्ता ना कीजिए। दूसरी चीज़ कि जब कोर्ट मैरिज की जाती है एक तरह का फ्री विल तैयार किया जाता है। ये फ्री विल अंग्रेज़ी में होता है। आप अंग्रेज़ी और उर्दू जब भी अपने वकील से रब्ता करें, अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों के अंदर तैयार किया जाता है। उसमें क्या लिखा हुआ होता है? उसमें ये लिखा होता है लड़की की जानिब से कि मैं अपनी पसंद के साथ, अपनी होश आवास में
अपने प्यार जिससे मैं मोहब्बत कर रही हूँ उसे शादी कर रही हूँ, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी नशा आवर के, बिना किसी धमकी के साथ, बिना किसी प्रेशर के से मैं ये अपनी रज़ामंदी से शादी कर रही हूँ। 3 जोड़ों के अंदर आई हूँ और मैंने अपनी फैमिली के साथ, जब मैं भाग के शादी कर रही हूँ, तो जो मैं फैमिली के साथ निकली हूँ, अपने घर से निकली हूँ, तो मेरे पास ना कोई जेवर है, ना कोई पैसा है, और मैं अपने 3 जोड़ों के अंदर अपनी जो जिससे मैं प्यार करती हूँ शादी करने के लिए आई हूँ। दोस्तों, ये चीज़ फ्री विल के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसके अंदर ये चीज़ उस पर साइन की जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिस के अंदर नहीं है, और लड़के के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि आप लाजमी तौर पर ये जो चीज़ साइन की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो रिटर्न के अंदर होते हैं, ओरली इसका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के आगे 164 का लाजमी तौर पर करवाएं। वो क्यों करवाना लाजमी होता है? क्योंकि प्रैक्टिकल देखा गया है कि लड़की जो सालों से एक लड़के के साथ मोहब्बत कर रही होती है, मिलना मिलाना होता है, दोस्तियां होती है, प्यार होता है, दोनों बड़े अच्छे कपल होते हैं, लेकिन भागकर जब शादी की जाती है, माँ बाप को छोड़कर लड़की आ रही होती है, भाई बहनों को छोड़कर आ रही होती है, अपनी सहेलियों को छोड़कर आ रही होती है, और जिस लड़के से वो दिन के अंदर 1 घंटा 2 घंटा मुलाकात करती है, हफ्ते में 2-4 मुलाकातें करती है, 24 घंटे जब उसके साथ शौहर के रूप में वो लड़का आता है, तो ज़ाहिर 24 घंटे 2-4 दिनों के अंदर वो उसकी खामियां भी ज़ाहिर हो जाती है, उसकी आदतें भी ज़ाहिर हो जाती हैं, तो शौहर के रूप में वो उसको अच्छा नहीं लगता। और ये बातें प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर लड़कियां जिन्होंने बड़ी खुशी खुशी बड़ी राज़ी के साथ वो कोर्ट मैरिज करने आती हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वही खुला के लिए आई हुई होती हैं। लिहाजा लड़के के लिए एहतियात ये है कि जब वो 4 दिन की चांदनी जब ख़त्म होगी, मोहब्बत में भी पॉसिबल होता है, तो वो लौट कर अपने घर में जाती है। घर वाले अपना, क्योंकि उनका मुंह काला हो चुका होता है बकौल उनके, लड़की भागकर शादी कर चुकी होती है, तो अपने आप को सेव करने के लिए, लड़की की इज्जत को बचाने के लिए, बदनामी को बचाने के लिए, और ये 4 दिन के जो उसने कारनामे किए होते हैं उसको धोने के लिए, लड़के के खिलाफ 365B का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है थाने में। अब ये 365B का मुकदमा क्या होता है? ये बहुत बड़ी दिफा होती है। इसके तहत ये लिखा हुआ होता है, ये दिफा ये कहती है कि लड़के ने बहलाकर, फुसलाकर, धोखा देकर, ज़बरदस्ती लड़की को वर्गलाकर उसके साथ निकाह की है, निकाह के बाद ज़्यादती की है, और ये इस पर कैपिटल पनिशमेंट होती है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा होती है। लड़के के लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है कि इसके अंदर अपनी डिफेंस पेश करे। तो लड़के के बिहाफ पर ये कह रहा हूँ कि जब भी शादी की जाए, लड़की का ये जो बयान है कि अपनी रज़ामंदी से अपने होश हवास में शादी कर रही हूँ, इसको रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के आगे लाजमी तौर पर करवाया जाए। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि खुदा ना खास्ता अगर वो 4 दिन के बाद अपने माँ बाप की तरफ लौट जाती है, तो आपके खिलाफ 365B का मुकदमा दर्ज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, वो आप उससे बच जाएंगे। दूसरा ये है कि लड़की अगर आपके साथ बैठी हुई भी है निकाह के बाद, लड़की के वालिदैन, अक्सर हुआ है और ये होता है कि 491 CRPC का मुकदमा आपके खिलाफ दाखिल हो जाता है। अब ये 491 का क्या मुकदमा होता है ये भी इन शॉर्ट बताता हूँ। हैबस करपस की एप्लीकेशन होती है, और इसे आप समझ लीजिए कि अगवा और ज़बरदस्ती किसी के साथ किसी को लेकर बैठना होता है, तो ये भी मुकदमा आपके खिलाफ दाखिल हो सकता है। लिहाजा दूसरी तीसरी मरतबा कह रहा हूँ कि एक फ्री विल के साथ साथ लड़की का बयान भी जो है किसी भी मजिस्ट्रेट के आगे करवा लें। अब लड़की के लिए सेफ्टी के तौर पर ये मैं बात कह रहा हूँ कि वो उसका वली कोई नहीं होता, भागकर शादी की है, वालिदैन उसकी रज़ामंदी पे शामिल नहीं है, वो अपने बिहाफ पर अपना फैसला कर रही है, बालिग होना उसके लिए लाजमी है। हक महर अपना ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाए, ये 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये नहीं, बल्कि जितना जैसे हैसियत हो, अगर 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख की है, ये कम से कम लाख रुपए की हैसियत है, हक महर अपना ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाए। क्योंकि लड़के भी अक्सर किसी ना किसी चक्कर के अंदर होते हैं, वो शादी कर लेते हैं, 2 दिन 4 दिन अपने साथ रखते हैं और फिर उसको तलाक देकर भी फारिग कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप 2 दिन के अंदर निकाह के अंदर से फारिग हो गई तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी, क्योंकि आप पीछे अपने वालिदैन को छोड़ चुकी हैं, तो ये आपकी प्रोटेक्शन होगी, ये आपकी सिक्योरिटी होगी, हक महर। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने निकाहनामे के अंदर लिखवाएं। फ्री विल के लिए क्या चीज़ें लाजमी होती हैं?
अगर गवाह आपके पास मौजूद नहीं है, सीक्रेट नहीं है, तो ये चीज़ें वकील आपको अरेंज करके दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ गवाह मिल जाते हैं। और निकाह के अंदर ये शर्त है कि जब भी निकाह हो शरई तौर पर 2 गवाह की मौजूदगी अंदर हो, तो गवाह तो वहाँ पे अगर आपके पास नहीं भी है तो मिल जाते हैं। लड़की और लड़का बालिग होने लाजमी है। रियासत के कानून के मुताबिक 18 साल की उम्र लाजमी है। 18 साल से कम अगर एज होगी तो आपके पास वही जना और अगवा का मुकदमा दाखिल अदालत हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी और काफ़ी हेल्पफुल जो कपल कोर्ट मैरिज करने वाले होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।